देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम की पहचान अन्य शिव धाम से बिल्कुल अलग है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां भोलेनाथ चारों तरफ से शक्ति स्वरूपों से घिरे हुए हैं, जो इस धाम की खास विशेषता भी है। साथ ही बाबा नगरी देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम देश के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग को मूल लिंग या कामना लिंग भी कहा जाता है। जानकारों के अनुसार माता सती का हृदय यहाँ गिरने के बाद उनकी रक्षा के लिए यहाँ भैरव के रूप में स्थापित शिव जी को किया गया था। फिर जब रावण कैलाश से ज्योतिर्लिंग लेकर यहाँ पहुंचा, तब भगवान विष्णु द्वारा वैद्यनाथ नाम से शिवलिंग की स्थापना उस स्थान पर कराई गई जहां माता सती का हृदय गिरा था। इसलिए देश के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के रूप में इस धाम की मान्यता है। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ चारों तरफ से शक्ति की देवियों से शिव घिरे हुए हैं? जी हाँ, अगर मंदिर प्रांगण की बात करें तो जहाँ भगवान शिव स्थापित है, उनके चारों दिशा में शक्ति स्वरूप देवी भी स्थापित है। जानकारों के अनुसार इस मंदिर में 10 महाविद्या विराजमान है। समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करने वाली हैं वे सभी देवियां विद्वान हैं। मंदिर प्रांगण स्थित मुख्य मंदिर के सामने माता त्रिपुर सुंदरी, उनके बाईं ओर मां संध्या के बगल में मनसा देवी, के बगल वाला मंदिर सरस्वती मां का है। फिर इसके बगल में मां बगुलामुखी का मंदिर है। गर्भगृह के निकास द्वार के सामने तारा मैया, उसके बगल में काली मां, फिर इसके ठीक बगल में अन्नपूर्णा देवी विराजमान है। यानी भोलेनाथ चारों तरफ से शक्ति स्वरूपों से घिरे हुए हैं। जानकारों के अनुसार सतयुग से ही यहाँ शक्ति की उपासना होती रही है। क्या है ये बाबा मंदिर चारों तरफ देवी है, क्या है? देखिए, पहले महादेव के आने से पहले ये शक्ति का स्थान था। यहाँ आदि शक्ति महामाया, जोग माया, उमा माहेश्वरी का हृदय स्थल गिरा और इसकी सुरक्षा के लिए वैद्यनाथ भैरव के रूप में यहाँ स्थापित है। इसलिए इस मंदिर में शक्ति और भैरव दोनों का स्थान है। ये महामाया का मंदिर है और ये मंदिर शिव का बाद में शक्ति का पहले है। और जब ये बात हुआ कि शिव आएंगे, वो तो सब तय था कि शिव को आना ही है। तो यहाँ इस मंदिर में चारों तरफ 10 महाविद्या का शक्ति का इंतजार करने के लिए वो लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। आप जो देख रहे हैं पार्वती मंदिर, ये मूलतः पार्वती मंदिर नहीं है, ये जय दुर्गा का स्थान है। हिंदुस्तान में ये पहला शिल्प होगा जहाँ चतुर्भुजी दुर्गा है। यहाँ दुर्गा का 8 भुजा या 10 भुजा नहीं है या 16 भुजा नहीं है, यहाँ 4 भुजा है। क्योंकि शिव और शक्ति, 2 शिव का हाथ और 2 शक्ति का हाथ। आप जहाँ देखे होंगे अभी अन्य पंडालों में, तो उसमें 10 भुजा, 2 भुजा ब्रह्मा का, 2 भुजा विष्णु का, 2 भुजा इंद्र का, 2 भुजा शिव का और 2 भुजा माता का। ये 10 भुजा जो है, इसी से महिषासुर का मर्दन किया गया है। लेकिन यहाँ देखेंगे महिषासुर का मर्दन तो शिव और शक्ति 4 भुजा का जो है सो यहाँ देखेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा बगल में जो है वो त्रिपुर सुंदरी का है, वो भी आदि शक्ति है। उसके बाद कामेश्वरी का, कामरूप कामाक्षा देवी का यहाँ संध्या के रूप में है। तो यहाँ सावित्री का स्थान जो नीलांचल पर्वत पर आई थी, वो भी आदि शक्ति है।
उनका भी स्थान है यहाँ। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पीताम्बरा, जिसको सामान्य भाषा में बगला देवी कहते हैं, वो यहाँ की पीठाधीश्वरी है। माने पूरे क्षेत्र का जो पीठ है, जो 1.25 योजन तक ज्योतिर्लिंग का प्रकाश में पुंज होता है, वो 1.25 योजन माने 11 कोस तक का जो धरती है यहाँ, वो पीताम्बरा उसकी सुरक्षा करती है। उसके बाद कामेश्वर और कामेश्वरी, शक्ति के रूप में कामेश्वरी है, कामेश्वर शक्तिमान है भैरव, ये गौरी शंकर मंदिर के रूप में है। इनको त्रिपुर सुंदरी भी लोग कहते हैं। उसके बगल में आप जाइएगा तो एक छोटा सा तखा में भुवनेश्वरी का मंदिर है। उसके बगल में श्वेत काली बने तारा का मंदिर है। उसके बगल में महालक्ष्मी का मंदिर है। उसके बाद काली जी का मंदिर है और अंतिम में अन्नपूर्णा मंदिर है। और फिर विष्णु नारायण जो है वो वहां बैठे। तो लक्ष्मी नारायण का जो है वो चारों तरफ से, एक ईशान कोण में लक्ष्मी नारायण है, आग्नेय कोण में बीनाधर महादेव स्वयं है, महागणेश है, और वायव्य कोण में, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण में सूर्य भगवान है, और नैऋत्य कोण में आनंद भैरव है। 4 से भैरव और शक्ति घेरे हुए हैं महादेव को। तो यहाँ जो पूरा भूमि है, पूरा स्थान है, वो शक्ति और भैरव के ऊर्जावान शक्ति से चलता है। इसीलिए यहाँ इतना लोग बिना जाने हुए आके सिर्फ भगवान का समर्पण करते हैं और पूजा करते हैं, तो उनको आंशिक फल भी मिलता है, तो वो बहुत बड़ा होता है। बड़ा फल तो बड़ा होता है, एक छोटा सा अंश भी मिल गया तो उसके जीवन में बल्ले बल्ले हो जाता है। इसीलिए इस मंदिर में इतने लोग सारे कामों को छोड़ करके भगवान महादेव का और माता जी का शरण में आते हैं। इसलिए कुछ मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, ये शक्ति का मंदिर है, अगर शक्ति नहीं तो शिव नहीं हो सकता, वो शव है। शव माने मुर्दा और शिव माने ज्वलंत, पंचतत्व का मालिक, सारे ब्रह्मांड का शक्तिशाली देव। इसलिए ये शिवांचल है। यही कारण है कि इस स्थल पर पहुंचकर एक अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। इसलिए इस धाम में जो भी मनोकामना मांगी जाती है वे अवश्य पूरी होती है। वैद्यनाथ धाम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सालों भर इस धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ रहता है। सावन माह की बात ही अलग है। सावन माह में तो यहाँ का नजारा पूरी तरीके से बदल जाता है। इस माह में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और अपनी झोली भर कर लौटते हैं। आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट और ये थी देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट।